हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर अनदर टॉपिक इज ब्रायोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। इससे पहले हमने देख लिया है कि जो हमारा थैलॉइड रहा यानी कि जो एल्गी रहा, उसमें हमने रिप्रोडक्शन देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसकी एफिनिटीज देखी, उसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस देखी, राइट। आज हमारी बारी है ब्रायोफाइट्स की, जो कि थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है एल्गा से, राइट। तो देखते हैं क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के हैबिटाट में ये रहता है। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यदि हम ब्रायोफाइट्स की बात करें बच्चों, तो हमने कुछ टर्म्स देखी थी। रिमेंबर, हमने बहुत सारे टर्म्स देखी थी कि कब हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोफाइट है कि नॉन स्पर्मेटोफाइट है कि अस्पर्मेटोफाइट है, अट्रैकियोफाइट है तो कब बोला था हमने, एम्ब्रियोफाइट है तो कब बोला था, राइट। तो यदि हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें, ब्रायोफाइट्स के बारे में हम बात करें तो बच्चों आप देखेंगे कि सबसे पहली बात याद हो कि एल्गी के बाद, है ना, एल्गी की हमने बात करी थी, वो कैसा था, थैलॉइड, थैलेनोमा संरचना थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें ना तो कोई वास्तविक तना था, ना वास्तविक रूट थी, ना ही वास्तविक उसके अंदर पत्ती थी। वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स है, थोड़ा तो ही वो इवॉल्व हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया हो। तो हम बोलेंगे बेसिकली ये कैसा है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रायोफाइट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये थैलॉइड है। फिर हम बोलेंगे कि इसके अंदर भी अभी तक वेस्कुलर सिस्टम नहीं आया है, ना कोई जाइलम है, ना ही कोई फ्लोएम है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। तो दैट मीन्स ये कैसा हुआ, अट्रैकियोफाइट हुआ। क्या हुआ, अट्रैकियोफाइट, राइट। नेक्स्ट चीज हम बोले, ये एक ऐसा प्लांट है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से हम सुनेंगे, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एम्ब्रियो आया। यस, अभी तक एल्गा में हमने कोई एम्ब्रियो नहीं पढ़ा था। हमने बोला था कि स्पोरोफाइट कंडीशन आई है, 2n बना है, जाइगोट बना है, बट कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो फर्स्ट प्लांट है जिसमें हमने एम्ब्रियो देखा, तो हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट है ये, राइट। फिर हम बात करें कि एम्ब्रियोफाइट है लेकिन स्पर्म नहीं है, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन हिडन है यहाँ पर, तो कैसे बोलेंगे हम, क्रिप्टोग्राम है, ठीक है, क्रिप्टोगैमस है ये। फिर हमने बोला कि अस्पर्मेटोफाइट है, अस्पर्मेटोफाइट है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या रहा, ये है हमारे ब्रायोफाइट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। अभी हमने ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब हम बोल रहे हैं कि किस तरह के हैबिटाट में रहते हैं। इनका हैबिटाट की बात करें, यानी कि जो इनका निवास स्थान है वो कैसा होना चाहिए, एक तो मॉइस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है, और शेडेड होना चाहिए। इसके अलावा ये कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, राइट, टेरेस्ट्रियल पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला मैम, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, इनको सेक्सुअल क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हालांकि रहते ही स्थल पर हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर पे डिपेंड है। तो हम क्या कहेंगे, ये एम्फीबियंस हैं। इज दैट क्लियर? तो चलो, इसके अलावा दे आर कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, मॉइस्ट हैबिटाट विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय a multicellular diploid sporophyte which lives as a parasite on an independent multicellular haploid gametophyte। इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या होगा, ये तो हमने बोला
जिस तरीके से एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफिटिक थी, इसकी भी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक है। राइट, गैमेटोफिटिक है। इज दैट क्लियर? डन। अब मैं बताती हूं कि क्या होता है जो अभी अपन ने लाइन पढ़ी। ये कह रहा है कि मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है वो कैसे रहेगा, ये पैरासाइट की तरह रहेगा। पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट यानी कि जो अपना पोषण किसी और से ले, किसी और पे डिपेंड रहे। तो मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पैरासाइट की तरह रहेगा, किस पर, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पे, गैमेटोफाइट पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि गैमेटोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी है, तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं है, बट जो हमारा स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। कैसे? जैसे कि अभी जब हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे लीवरवर्ट में मॉसेस का, तब आपको पता लग जाएगा, मार्केंशिया का देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा, बट अभी मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे स्पोर बने, ठीक है, यहां पे स्पोर बने, ये अभी तक, ठीक है, ये अभी तक इस तरह की एक ब्रैकेट फॉर्म से जुड़े हुए रहते हैं। जब एम्ब्रियो बन जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं इसके अंदर, फिर भी ये किससे जुड़ा रहता है, मदर सेल से जुड़ा रहता है, गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। ये गैमेटोफाइट है, और ये गैमेटोफाइट से क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि इसको इसका नरिशमेंट चाहिए होता है। राइट, ये अलग नहीं होते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। ये जो स्पोर बने हैं वो अपने पोषण के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए अभी भी गैमेटोफाइट से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने बोला कि मल्टीसेल्युलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पैरासाइट की तरह जीते हैं, किस पे, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ multicellular haploid gametophyte, these are known as amphibians of plant kingdom. As I told you already, they can live in soil as well as water. water में reproduction के लिए ये रहते हैं या depend होते हैं। they require an external layer of water, very very important line, they require an external layer of water for dehiscence of antheridia, ठीक है, swimming of male gametes to reach archegonia, protection from transpiration। क्या हुआ, देखो यहां पर क्या है, आपको ये समझना होगा कि हम बोल रहे हैं ये मेल मार्केंशिया है, ठीक है, यहां पर एंथ्रीडिया, ठीक है, एंथ्रीडिया है, ये है फीमेल मार्केंशिया, ठीक है, ये क्या है, आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया, ठीक है। अब देखो आपको समझना क्या है, हम कह रहे हैं चूंकि ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, तो नेचुरल सी बात है कि जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ वाटर ही करेंगे, ठीक है। इसको मतलब थोड़ा सा ही वाटर मिल जाएगा ना, तो भी जो एंथ्रेजॉइड बनता है एंथ्रीडियम में, ठीक है, जो एंथ्रीडियम में जो एंथ्रेजॉइड बनेगा, जो मोटाइल होता है, बायफ्लैजिलेट होता है, इस तरह का, ठीक है, ये क्या है, एंथीरोजॉइड। ये एंथीरोजॉइड जो कि मेल गैमेट है, ये क्या करेगा, अपने मूवमेंट के लिए, ठीक है, वाटर के द्वारा जाएगा, और वाटर के द्वारा किसकी हेल्प से जाएगा, यहां पर होगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा ये जाएगा,
ठीक है। ये एंथ्रेजॉइड जो बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट है, ये कहां पर जाएगा? आर्किगोनियम में जाएगा, आर्किगोनियम में जाएगा। लेकिन हमने एक बात बोली यहां पर, क्या बोला? वाटर फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडिया, जो मतलब जो स्फुटन होगा एंथ्रीडिया का, जिससे एंथ्रेजॉइड निकलेगा, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की। क्यों? क्योंकि स्विमिंग ऑफ मेल गैमेट, वाटर में जो स्विम करेगा, जो बाइफ्लैजिलेट है वाटर में स्विमिंग करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि रीच आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के पास पहुंचने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? कि भाई हम एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जहां पर हम पत्ती पर, है ना, लीव्स पर क्या हो रहा है? वाटर निकल रहा है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नाउ डेसिकेशन एज ए प्लांट बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय क्यूटिकल, कोई भी क्यूटिकल की लेयर नहीं है। एंड सप्लाई ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स थ्रू कैपिलैरिटी इन द एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। चूंकि ब्रायोफाइट्स के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ठीक है, फिर भी हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें वाटर चाहिए। इन ब्रायोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, इंपॉर्टेंट बात, विच प्रोड्यूसेस गैमीट्स, जो कि गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज अ थैलॉइड, थैलॉइड है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, ना इसके पास ट्रू स्टेम है, ना इसके पास ट्रू रूट है, ना इसके पास ट्रू लीफ है, राइट? They prostrate and erect and attach to the substratum by a rhizoid। यहाँ पर जो है important बात, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रू रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीव नहीं है। क्यों? क्योंकि थैलॉइड स्ट्रक्चर है, बट इसके पास क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला? राइजॉइड है। और ये क्या करता है? जैसे को प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, उसमें हम मार्केंशिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीवरवर्ट और मॉसेस क्या है? लीवरवर्ट आप देखोगे तो कैसा है? पूरा यू अटैच्ड है, प्रोस्टेट है, पूरा इस तरह की शेप में जुड़ा होगा। ये भी अपन ने देखा था मार्केंशिया। लेकिन जब अपन मॉसेस की बात करेंगे तो वो किस तरीके से राइजॉइड से जुड़ा हुआ है? वो इस तरीके से, यहां पर लीफी अपेरेंस है, इस तरीके से वो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। ये वाली जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं इरेक्ट फॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं? इरेक्ट फॉर्म है। और ये कैसे जुड़ा हुआ है? राइजॉइड के द्वारा, यानी कि जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक, नॉट ए रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड है, उसके द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नाउ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन बच्चों, यहाँ पर यदि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे? जैमा कप होंगे, ठीक है, जैमा कप होंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन गेमिटोफाइटिक मे अकर्ड बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर थैलस, कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखोगे उसी के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि रिक्सिया में क्या होगा? यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगा और न्यू रिक्सिया डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि जो पुराना थैलस है उसका जो डिके है, जो डेथ थैलॉइड है, उसी से हमें न्यू थैलॉइड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट? जैसे कि हम बात करें एडवेंटिशियस ब्रांचेस, एग्जाम्पल रिक्सिया और गैमा या जैमा कप इन मार्केंशिया। देखो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है रिक्सिया के अंदर, ट्यूबर फॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे कि अपन आलू के अंदर ट्यूबर नहीं बन जाते, वैसे ही यहाँ पर ट्यूबर मिलता है। फिर हम बोल रहे हैं जैमा कप, ये जैमा कप देखने को मिल रहा है, इस यहाँ पर इस तरह की फॉर्म होती है, ये ऐसा फॉर्म होता है जैमा कप, जो अभी अपन पढ़ेंगे मार्केंशिया में, जब अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तब पता लग जाएगा, राइट? तो सेक्स ऑर्गन की हम बात करें, अब हम सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं किसके अंदर? हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। याद करो एल्गी के अंदर हमने कारा के अंदर बोला था कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मिले हैं। ये एक अपना असम्पशन था, अपवाद था कि कारा के अंदर हमने जैकेटेड सेक्स ऑर्गन देखे हैं, लेकिन जो असल में जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मिलते हैं वो ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं, एल्गी में नहीं मिलते हैं। इज दैट क्लियर? मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस तरीके से क्या होता है? एंथ्रेजॉइड होता है जो बाइफ्लैजिलेट है।
क्या है, 2 फ्लैजिला है तो बाइफ्लैजिलेट है। आर्किगोनियम प्रोड्यूसेस 1 एग, आर्किगोनियम के पास क्या होगा, गैमीट्स में 1 एग होगा, और मेल के पास क्या होगा, एंथ्रेजॉइड होगा। एंथ्रेजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर एज आई टोल्ड यू बिफोर, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट आर्किगोनियम एंड एक्सेल, एक्सेल के पास जाएगा और कॉन्टैक्ट बनाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे, वैसे जब अपन अभी मार्केंशिया पढ़ेंगे, लीवरवर्ट या फिर मॉसेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों का अच्छे से स्ट्रक्चर बताऊंगी और किस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल होगी वो भी, राइट। इट फ्यूजेस विद एग सेल एंड प्रोड्यूस जाइगोट। क्या हुआ, हमने बोला, लिसन, हमने बोला ये एंथ्रीडियम है, आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम के पास एग है एज अ गैमीट, और यहां पर एंथ्रेजॉइड है। ये एंथ्रेजॉइड, राइट, स्विम करेगा और स्विम करके एग के साथ में फ्यूज करेगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी, राइट, सिनगैमी हो गई। सिनगैमी से आपको क्या मिला, जाइगोट, यानी कि मैं बोल रही हूं स्पोरोफाइट कंडीशन, राइट। जाइगोट से हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये एम्ब्रियोफाइट है, तो क्या बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड गिव राइज टू स्पोरोफाइट। माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक यानी कि जो कि इक्वेशनल डिवीजन है। जाइगोट 2n है, स्पोरोफाइट 2n। स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट एंड टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो स्पोरोफाइट है, जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, वो अभी भी किससे अटैच्ड है, गैमेटोफाइट से। क्यों, अपने नरिशमेंट के लिए। स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस टू रिप्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब क्या होगा, यहां पर एम्ब्रियो बना, ठीक है, ये अभी भी अटैच्ड है, यहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये गैमेटोफाइट कंडीशन है। इज इट क्लियर? These later germinate and give rise to haploid gametophyte, और क्या होगा, जर्मिनेट होगा और गैमेटोफाइट कंडीशन आ जाएगी। अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, इंपॉर्टेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ब्रायोफाइट्स है उसमें किस तरह का मतलब देखा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप बोलोगे oogamous, यानी कि जो फीमेल गैमीट है वो कैसा होगा, लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, जबकि जो मेल गैमेट है यानी कि एंथ्रेजॉइड, ये कैसा होगा, स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा। ऐसा जब हम बात करते हैं तो कैसा हो गया, oogamous तरीके का हो गया। फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल पैसिव एग, फीमेल गैमीट एंड बाइफ्लैजिलेटेड एक्टिव मेल गैमेट यानी कि एंथ्रेजॉइड अकर्स। Done. Now we have ecological importance of bryophytes. Bryophytes की ecological importance और economical importance दोनों हम देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है bryophytes क्या करते हैं, इन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन शो किया है। क्यों, अभी तक हमने जब एल्गी में पढ़ा तो हम बोल रहे थे कि टोटली ये एक्वाटिक प्लांट होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट जो है हमारे फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट है, राइट, फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट है। इसके अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये माउंटेन और हिल पे आने लगे, क्यों, क्योंकि ये मॉइस्ट और शेडी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, इनको कैसा चाहिए, हैबिटेट, मॉइस्ट चाहिए, ठीक है, और शेडी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एकदम नमी वाली जगह पे रहना शुरू किया। अभी तक हमारी लाइफ वाटर के अंदर थी, अब लाइफ हमारी थोड़ी सी कहाँ आ गई है, टेरेस्टेरियल पे आ गई है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इन्होंने क्यों दिखाया, क्योंकि इससे पहले पहाड़ पर और पर्वतों पर या हम कहें रॉक्स पर
कोई भी लाइफ नहीं थी, ठीक है, कोई भी लाइफ नहीं थी। जब ब्रायोफाइट्स ने यहाँ पर आकर के, ठीक है, ये एक चादर नुमा, मतलब एक चादर बना लेते हैं, फैल जाते हैं प्रॉपर। तो इन्होंने क्या किया, इस मतलब जो आगे हायर प्लांट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, इन हायर प्लांट्स के लिए इन्होंने एक पूरा हैबिटेट बनाने की कोशिश की है। इसीलिए हम जो ब्रायोफाइट है इनको क्या कहते हैं, लिंक इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये क्या है, लिंक का काम करता है, लिंकेज का, एक लिंक का काम करता है किनके बीच में, जो हमारे प्रिमिटिव प्लांट है, प्रिमिटिव प्लांट में धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन आया, और जब हायर प्लांट आएंगे तो वो इजीली यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट अब क्या हो जाएगा, हमारे अडेप्शन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। हैव हाई वाटर रिटेंशन एबिलिटी। अब इनमें क्या है, ब्रायोफाइट्स में जैसे मॉसेस की हम बात करें तो हाई रिटेंशन एबिलिटी भी है, जिसकी वजह से जब भी कोई प्लांट हो, ठीक है, आपने देखा हो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो कैसे, वो होता है इनकी हेल्प से, मॉसेस की हेल्प से बिल्कुल कवर कर देते हैं। मॉसेस क्या करता है, चूंकि अब प्लांट है एक जगह से दूसरी जगह आएगा तो ड्राइड कंडीशन हो सकती है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन को रोक देते हैं, हमें उसको डिहाइड्रेट होने से रोकना होता है प्लांट्स को। तो मॉसेस क्या करता है, नमी देता है उनको, ताकि वो प्लांट एज इट इज उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाए जहां पर उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की। Is that clear? तो thus use shipping of plants and other desiccating materials used as food, manure, causes soil aeration etc. और soil के एरिएशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, soil erosion, यानी कि ये भूमि के कटाव को भी रोकता है। कैसे कटाव को रोकता है, आपको पता है जैसे बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूमि जो है कटने लगती है, कटने लगेगी, लेकिन जहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स का फैलाव होगा बच्चों, वो क्या करते हैं, रेन के वाटर को एकदम होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब हम देखेंगे एफिनिटीज। एफिनिटीज क्या है, मतलब किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि एल्गा से कनेक्टेड है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि नहीं आगे जाकर के टेरिडोफाइट में इवॉल्व होकर आएगा। तो ब्रायोफाइट्स रिजेंबल एल्गी, थैलोफाइट है क्योंकि, एज दे शो डोमिनेंस ऑफ गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, डोमिनेंट स्टेज क्या है भाई, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है, एज वेल एज एल्गा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंस ऑफ गैमेटोफाइट, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, रिजेंबलिंग टू एल्गा। एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, क्यों? क्योंकि एल्गा भी क्या है, हमारी अट्रैक्योफाइट है, और ये भी क्या है, अट्रैक्योफाइट है। वो भी क्या थे, क्रिप्टोगैम थे, ये भी क्या है, क्रिप्टोगैम है। एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स, मोटाइल स्पर्म, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा। नाउ ऑन द अदर हैंड हम दूसरी तरफ से बात करें तो इट्स रिजेंबल हाई टेरिडोफाइट्स। क्यों? क्योंकि अब ये टेरेस पे आ गए हैं, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर आ गए हैं, यहाँ पर एक चादर बिछ चुकी है, अब इसके आगे क्या होंगे, हायर प्लांट का निर्माण होगा, और इनके पास क्या है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, जो एल्गा से इसको अलग बनाता है, जो कि आगे इवॉल्व होने की कंडीशन बताता है। तो दे हैव जैकेटेड सेक्स ऑर्गन एंड फंडामेंटली सिमिलर आर्किगोनिया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने सिर्फ ब्रायोफाइट के बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है। अब हम जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, लीवरवर्ट या फिर हम बोलेंगे कि मॉसेस, उसमें हम एग्जाम्पल लेकर के कंप्लीटली सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, जैमा कप की बात करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे उनकी लाइफ साइकिल होगी, राइट। तो ब्रायोफाइट की सारी चीजें आप जान चुके हो। अब फर्दर जो आएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें हम लीवरवर्ट, मार्केंशिया में देखेंगे, और इसके अलावा हम मॉसेस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक थैंक यू।